नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये ट्रिप की बस कुछ मेमोरीज बची है, बाकी सब डिलीट हो गया, लेकिन ये वाला सफ़र खास है। तो हम निकल पड़े मनाली की तरफ। रास्ते में बजौरा में ट्रैफिक और फिर बीच सड़क में हमें दिखी प्यारी प्यारी बकरियां, जिसने सफ़र को और क्यूट बना दिया। शाम होते होते पहुंच गए मनाली और पहुंचते ही सबसे पहले हमने खाया गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और फिर हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। और हम लोग रुके थे परीनी में और सुबह उठते ही वहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था कि बस देखते ही रह गए। फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अटल टनल। अटल टनल सच में ही अमेजिंग जगह है। टनल के अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो। लंबी सुरंग, ठंडी हवा और बाहर निकलते ही बर्फ से ढके पहाड़, बिल्कुल जन्नत जैसा नज़ारा। हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, थोड़ा रोड व्यू भी कैप्चर किया क्योंकि हर तरफ बस ब्यूटी ही ब्यूटी थी। और फिर हम लोग निकल गए लाहौल की तरफ और वहाँ पहुँचकर हमने प्यारे से ढाबे पर ब्रेकफास्ट किया और आसपास की क्यूट क्यूट क्रिएटिव चीज़ें भी देखी। वहाँ का माहौल इतना पीसफुल था कि बस वहीं बैठने का मन कर रहा था। फिर वापस आते हुए नीचे दिखी ब्यास नदी, वहाँ हम थोड़ी देर रुके। ठंडा पानी, सामने ऊंचे पहाड़ और शांत मौसम, सच में मज़ा आ गया है। उसके बाद हम लोग अटल टनल से होते हुए वापस अपने होटल की तरफ आ गए। और सच बताऊं, पहाड़ों का वो नज़ारा इतना सुंदर था कि बस वहीं रुक जाने का मन कर रहा था। थोड़ी देर हमने अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस किया और फिर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर हम पहुंचे हिडिंबा देवी टेम्पल, जो देवदार के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है यह मंदिर देवी हिडिंबा को समर्पित है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। कुछ देर हमने वहाँ की शांति को महसूस किया और अपनी कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद हम लोग अपने होटल के लिए वापस आ गए। होटल के आसपास का व्यू भी बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पहाड़ और एक अलग सी शांति। थोड़ी देर हमने इस जगह को एंजॉय किया, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी और थोड़ी क्लिप्स भी कैप्चर की। फिर हम लोग रेडी हो गए और निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मॉल रोड मनाली के लिए। मॉल रोड मनाली पहुंचते ही हम लोग एक कैफ़े में बैठे और वहां का आरामदायक माहौल एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग निकल पड़े घूमने। छोटी छोटी दुकानें और लोगों की हलचल और पहाड़ों के बीच की ये सैर सच में बहुत खास थी। थोड़ा घूमे, थोड़ी शॉपिंग करी और फिर आया हमारा फेवरेट पार्ट, कुल्हड़ वाली चाय। ठंडी शाम में गर्म चाय का स्वाद इस जगह को और भी परफेक्ट बना देता है। रास्ते में हमें ये नेचुरल ठंडा पानी मिला, इतना फ्रेश कि सारी थकान दूर हो गई और यहीं से एडवेंचर स्टार्ट हो गया। आधे रास्ते हम लोग जीप में गए। सड़क इतनी खतरनाक थी कि हर मोड़ पर बस डर लग रहा था। और फिर शुरू हुआ बिजली महादेव टेम्पल का ट्रैक। रास्ते में इतना कीचड़ था कि मैं और गोलू दीदी फिसल गए, पर यही सफ़र को यादगार बना देता है। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं बिजली महादेव। यहाँ की हरियाली, शांति, ऊपर से घाटी का नज़ारा सच में बहुत कमाल था। कहते हैं इस मंदिर पर समय समय पर बिजली गिरती है और शिवलिंग टूट जाता है, फिर उसे मक्खन से जोड़कर दोबारा स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव यह बिजली अपने ऊपर लेकर पूरी कुल्लू घाटी की रक्षा करते हैं, इसीलिए इसका नाम बिजली महादेव पड़ा। और फिर निकल जाते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मणिकरण पहुंचते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है। यहाँ के गर्म पानी के कुंड देखकर सच में हैरानी होती है। इतना गर्म पानी, वो भी पहाड़ों के बीच, प्रकृति का कमाल लगता है। लोग इसी पानी में चावल और दाल तक पका लेते हैं। हमने यहाँ की आरती में भी हिस्सा लिया। आरती के समय का माहौल सच में शांति और भक्ति, उसने पूरे दिन की थकान एकदम से मिटा दी। सच में बहुत सुकून मिला। इसी तरह हम लोगों का ये सुकून भरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आप भी कुल्लू आए तो इस जगह को ज़रूर देखना। इतना ही था ये व्लॉग। अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।